हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि यूनिट 4 से लिया गया है साइकोलॉजी के अंदर। तो इसमें हम देखेंगे, टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो इसमें जो हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है, यानी कि सीखने का जो प्रोसेस होता है, उसकी थ्योरी यानी कि उसके सिद्धांत के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो इन्होंने बताया है कि वेरियस थ्योरी ऑफ लर्न आर अवेलेबल बट देयर थ्योरीज आर वेल प्रिविलेंट। तो इन्होंने बताया कि वैसे तो बहुत सारी थ्योरियां यानी कि बहुत सारे सिद्धांत जो है वो हमारे उपलब्ध हैं, लेकिन उसमें से कुछ जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रिविलेंस है हमारे, यानी कि प्रचलित है। तो उसमें से एक आ जाता है ट्रायल एंड एरर ट्रेनिंग। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकार का ट्रायल लिया जाता है, यानी कि परीक्षण किया जाता है, या फिर एरर या किसी प्रकार की रुकावट, त्रुटि, गलती हम जिसको बोलते थे, उसकी ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है कंडीशन। कंडीशनिंग जो हमारी की जाती है, किसी भी चीज को लेकर के कंडीशनिंग की जाती है, इसका मतलब कंडीशनिंग करके उस चीज को सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इनसाइट लर्निंग। तो इनसाइट लर्निंग का मतलब हो जाता है कि जैसे बोला जाता है कि जैसे अंतर्दृष्टि होती है, आत्मबोध हम किसी चीज का बोल सकते हैं, तो वो हमारे इनसाइट लर्निंग हो जाती है, जो हमें अंदर से सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसमें ट्रायल एंड एरर लर्निंग के बारे में दिया गया है। इन्होंने बताया है एडवर्ड ली, यानी कि ये हमारे वैज्ञानिक जो है उनका नाम है, मनोवैज्ञानिक, यानी कि जो मानसिक रूप से जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है, तो उनका नाम दे रखा है इन्होंने यहाँ पर एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ये उनका नाम है। और 1874 से और 1949 तक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कंसिडर ऑफ द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी conduct a series of experiment 1911 on trial and the error method of learning by animals। तो भैया हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, अमेरिका के जो साइकोलॉजिस्ट हमारे हैं, तो वो जो है उन्होंने 1874 से 1949 में जानवरों के ऊपर ये हमारा किया था, क्या परीक्षण किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो जानवरों के ऊपर जो परीक्षण किया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था, और जो हमारी एरर जो हमारी चीजें थी, तो उनसे सीखने के लिए, मतलब कि सारी चीजों को सीखने के लिए उनके प्रयोग किए गए थे। और ये जो पूरी की पूरी जो सीरीज है 1911 में पूरी की पूरी आयोजित की गई थी हमारी। ठीक है, तो इसमें इन प्रयोगों से कुछ चीजों का हमें पता चला था। ये जो मेथड थे लर्निंग के, एनिमल्स के ऊपर जो प्रयोग किए गए थे, इनसे कुछ सीखने को मिला था। क्या सीखने को मिला था? इट स्टेट दैट द स्टार्ट ऑफ लर्निंग टास्क, इट टास्क ए लॉन्ग टाइम ऑफ कंप्लीट द टास्क एंड मेनी मिस्टेक और एरर आर कमिटेड इन द कोर्स। तो अभी इसने बताया कि मतलब कि किसी काम को सीखने की शुरुआत जो होती है ना, यानी कि स्टेट ऑफ स्टार्ट ऑफ लर्निंग टास्क, यानी कि किसी काम को सीखने की शुरुआत में, उसे पूरा करने में मतलब कि ज्यादा यानी कि लंबा समय लगता है। टास्क नो टाइम टू कंप्लीट द टास्क। तो अभी किसी भी काम में जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो उसमें लंबा टाइम लगता है, यानी कि किसी भी काम को करने में हमें लगता है कि भी बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग रहा है। ये शुरुआती दौर हमारा रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है? बट द ट्रायल कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज। ठीक है, और उसमें उसके दौरान हम क्या करते हैं, कई हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट टास्क करते हैं, मैनी मिस्टेक और एरर कमिटेड इन द कोर्स। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, मैनी मिस्टेक्स हमारी रहती है, एरर यानी कि बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं। ठीक है, तो हम शुरू शुरू में जब कोई काम सीखते हैं, कहने का मतलब ये है कि बहुत लंबा भी हमारा समय लगता है, उसमें हम गलतियां भी करते हैं, उससे हम सीखते भी हैं, और हम बहुत सारे तरीके की उसके अंदर रुकावटें भी पैदा होती हैं। बट द ट्रायल कंटिन्यूसली इंक्रीज, लेकिन जैसे जैसे हम उसको लगातार जो है उस काम को करते रहते हैं, लगातार उस कंटिन्यूटी को हम बढ़ाते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं उस काम को, तो इट इज द अटेम्प्ट बाय द डिक्रीज इन टाइम ऑफ एरर सो एज टू लर्न ए टास्क कंप्लीटली विदाउट एनी एरर। तो उसमें क्या होता है, उसमें समय और जो गलतियां है उनमें कमी आती चली जाएगी, जो एरर होते हैं वो भी कम होते चले जाएंगे हमारे, और जो टाइम है वो भी कम लगता चला जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है कि कोई भी इंसान है वो बिना किसी गलती के कार्य को पूरी तरीके से सीख लेता है। यानी कि जो सीखने का जो हमारा प्रोसेस होता है, तो शुरू शुरू में हमसे गलतियां होती हैं, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, रुकावटें भी बहुत ज्यादा आती है, और हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आएगा या हमसे कोई काम होगा ही नहीं। तो ये हमारी जो कंडीशन है ये स्टार्टिंग की रहती है। तो उसके बाद जब धीरे धीरे हम कंटिन्यूसली यानी कि लगातार उसको रूटीन में लेकर के आएंगे, अगर हम उसको कंटिन्यूसली नहीं करते हैं, छोड़ छोड़ के उसको करते हैं, तो जब भी स्टार्ट करोगे आपका स्टार्टअप ही होएगा फिर वो। ठीक है, तो वही गलतियां वही चीजें फिर से दोहराई जाएंगी। तो आपने जब भी कोई चीज शुरू की है, तो कंटिन्यूसली इसको इंक्रीज करना है, और जब आप इंक्रीज करते हैं तो आप उसको देखेंगे कि आपकी जो टाइम है वो भी कम हो गया है, एरर है वो भी नहीं आ रही है, किसी प्रकार की मिस्टेक है वो भी नहीं हो रही है, और कंप्लीटली आपका जो टास्क है वो अच्छे तरीके से आप सीख चुके हैं और उसको कंप्लीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया है कि इन लर्निंग टू राइड ए साइकिल लर्नर द stumbles many ways in from of the minor of a mild accident. As the person practice daily, it become easy and comfortable to ride the cycle. तो उदाहरण के लिए मैंने बताया कि कोई भी जब साइकिल चलाना सीखता है, बड़ा है चाहे वो बच्चा है, तो साइकिल सीखने वाला जब शुरुआत में जब साइकिल सीखता है, तो उसमें क्या होता है, छोटी मोटी माइल्ड एक्सीडेंट यानी कि छोटी मोटी जो चोट दुर्घटनाएं हैं वो हो सकती हैं, लेकिन जब इंसान बहुत अच्छे तरीके से हर रोज साइकिल को चला रहा है, तो वो उसके लिए आसान और आरामदायक होती है, और बैलेंस भी बहुत अच्छे से बना लेता है। ठीक है, यानी कि उसने कंटिन्यू इंक्रीज की है अपनी प्रैक्टिस, ट्रायल जो है वो कंटिन्यू किया है, इसलिए वो अपनी चीज को अच्छे तरीके से सीख गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट वेरियस स्टेज ऑफ लर्निंग कैन बी गिविंग एज फॉलो। ठीक है, तो वही इन्होंने बताया है कि भाई हमारे जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरीके के जो हमारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं लर्निंग प्रोसेस को लेकर के, तो वो कुछ हमारे दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारा आ जाता है, यानी कि अलग अलग स्टेज हम देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा है इसमें दिया है मोटिवेशन।
ठीक है। तो मोटिवेशन हमारे स्टार्टिंग की स्टेज होती है। फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन फॉर लर्निंग इज दैट ऑर्गेनिज्म मस्ट बी हैविंग मोटिवेशन, विदाउट मोटिवेशन नथिंग कैन बी लर्न। तो अभी इन्होंने बताया है कि मोटिवेशन यानी कि जो प्रेरणा होती है ना हमारी, कहीं से भी हमें जो मोटिवेट कोई कर देता है किसी भी चीज को लेकर के, तो फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन हमारी होती है, यानी कि सीखने की सबसे पहली आवश्यक जो हमारी शर्त हम बोलते हैं ना, ये एक तरीके की शर्त होती है कि कहीं से मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हम उस चीज को नहीं कर पाते हैं। लेकिन मोटिवेशन ये नहीं है कि किसी सामने वाले से मिले, हमें कोई किसी परिस्थिति को भी देख सकते हैं, किसी घटना को भी देख सकते हैं, हमारी प्रेरणा जो अंदर से भी मोटिवेट हम हो सकते हैं किसी चीज को लेकर के। तो ये जो मोटिवेशन के रीजन हमारे अलग अलग रह सकते हैं, बट फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन है वो हमारी मोटिवेशन ही रहेगी इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई सबसे जरूरी होता है हमारा मोटिवेशन, और कोई भी जीव है तो उसमें जो प्रेरणा होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की जो प्रेरणा यानी कि जो मोटिवेशन है वो होना चाहिए। बिना मोटिवेशन के कोई भी कुछ नहीं सीख सकता है। नथिंग कैन बी लर्न, कुछ भी नहीं सीख सकते हैं बिना मोटिवेशन के। ठीक है, तो ये हमारी सबसे पहली स्टेज है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया, इन द एक्सपेरिमेंट इफ कैट वुड नॉट बी हंग्री इट मे नॉट हैव मेड एनी अटेम्प्ट टू कम आउट फ्रॉम केज। तो भाई इन्होंने एक मतलब की उदाहरण दिया है। तो इन्होंने बताया है कि भाई एक जो प्रयोग किया गया था, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि अगर बिल्ली जो है भूखी नहीं होती है ना, तो हो सकता है कि वो पिंजरे से बाहर आने का कोई प्रयास ही नहीं करती। तो वो हमने जो एग्जाम्पल है उसमें पढ़ा था कि भाई कोई भी चीज है, किसी भी चीज को भूख लगती है, कोई भी जीव को भूख लगती है, तो फिर वो शिकार करने के लिए जाता है, तभी वो प्रयास करता है, तभी वो कुछ करने की कोशिश करता है। तो इसमें बिल्ली का, इसमें सभी जीव का यही होता है कि भाई जब उसे भूख लगती है तभी वो आगे बढ़ करके कोशिश करता है। तो इसी प्रकार इंसान को भी जब किसी चीज की ज्ञान की भूख होती है या फिर खाने के किसी भी तरीके का वो काम करना चाहता है, तो वो मोटिवेशन होता है उसके लिए, और फिर वो आगे चलकर उस चीज के लिए प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है बैरियर। तो दूसरी चीज हमारी बैरियर आती है। जब मोटिवेशन हमारे अंदर आता है और कुछ करने की कोशिश करते हैं तो रुकावटें जरूर आती है, बैरियर जरूर आता है, और लॉन्ग टाइम भी हमारी चीजें चल सकती हैं। तो इसमें अचीवमेंट ऑफ गोल्स इज ऑलवेज नॉट इजी। तो भाई हम अपने जो अचीवमेंट जो हमारा होता है ना, अपने गोल्स को लेकर के, अपने उद्देश्य को लेकर के, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये हमेशा आसान नहीं रहता है। when some barrier of obstacles came in the way of the achievement of goals। तो भाई जब किसी भी तरीके का हमारा जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी हमारा उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति के लिए कोई ना कोई बाधा या अड़चन हमारी आ सकती है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आ सकता है। अचीव गोल को अचीव करने के लिए कोई ना कोई अड़चन आ सकती है, बैरियर कोई हो सकता है। इट ड्राइव द पर्सन टू मेक एफर्ट एंड द पर्सन लर्न न्यू स्किल। तो इन्होंने बताया कि एक इंसान है, उसको जो है प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि एक व्यक्ति को प्रयास करने के लिए मतलब की प्रेरणा दी जाती है, प्रेरित करती है कि वो उसी तरीके से, अलग अलग तरीके से, या फिर उसी तरीके का जो उसके अंदर है स्किल, उसी तरीके के नए स्किल सीखने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाए, जैसे कि आप काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरे काम में ये अड़चन आ रही है, मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे लिए कंप्यूटर सीखना जरूरी है, या इसलिए हमारे लिए इस ऐप पे काम सीखना जरूरी है, ये काम करने के लिए मेरी ये चीज में बात आ रही है, मुझे ये चीज सीखना जरूरी है। तो इस तरीके के जो बैरियर जो होते हैं ना हमारे, और अपने गोल को अचीव करने के लिए हम जो चीजें करते हैं, तो उसमें जो अड़चन आती है, ठीक है, तो उस अड़चन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम नए नए प्रयास करते हैं और नए नए कौशल और नए नए स्किल भी सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कोई बाहर जाता है या फिर उसे पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए उसे लगता है कि मुझे इंग्लिश कमाते, तो वो भी सीखने का काम करता है। तो ये जो स्किल होते हैं ना, उसको सीखने के लिए एफर्ट में लगाते हैं अपनी अड़चनों को दूर करने के लिए। तो अड़चन किसी भी टाइप की हो सकती है, नए नए स्किल सीखते हैं तो वो अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं। इसमें फिर से एग्जाम्पल वही दिया गया है हमारा, इफ द केज ऑफ कैट वाज kept open it must not have learned to open the door। तो उदाहरण के लिए फिर ये बताया गया है कि बिल्ली का पिंजरा खुला रखा जाता है तो वह दरवाजा खोलना नहीं सीख पाती। ठीक है, अगर कोई भी किसी भी पशु को या किसी भी कोई भी हमारा जो जानवर है जो पिंजरे में बंद होता है, वो पिंजरे को खोलने की कोशिश अभी तक तो करता है जब पिंजरा बंद रहता है। अगर उसका दरवाजा खुला पड़ा तो उसे क्या पता भी पिंजरे में दरवाजा भी है, और दरवाजा जो बंद किया जाएगा तो उसको किस तरीके से खोलना है। तो इसीलिए आपके जीवन में आने वाले जो बैरियर है वही आपको ये सिखाते हैं, नया नया स्किल सीखने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि जो बिल्ली होती है, अगर उसका केज जो है, पिंजरा जो है, अगर उसका दरवाजा बंद नहीं होगा तो वो दरवाजे को खोलना किस तरीके से सीखेगी, वो तभी सीखेगी जब दरवाजा बंद किया जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर समझाई गई है चीजें। तो ये बिल्ली पे जो है हमारे जो रिसर्चर है उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है वैलिड रिस्पॉन्स। तो वियर्ड जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, तो इस रिस्पॉन्स के अंदर जो हमारी किसी भी तरीके की जो प्रतिक्रिया होती है, अलग अलग जो प्रतिक्रिया होती है, तो उसमें टू रिमूव ऑफ द ऑब्स्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मेक्स वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्स। तो इसमें वैराइटीज ऑफ रिएक्शन ओनली गिव सम probability of success। If the organism will make only on type of reaction, then it will never
बी एबल टू रिमूव टू ऑब्स्टिकल्स। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जो हमारे रिस्पॉन्स होते हैं ना, तो इसमें रिमूव द ऑब्स्टिकल्स यानी कि किसी भी प्रकार की जो बाधा होती है उसको दूर करने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई भी जीव अनेक प्रकार की यानी कि मेक वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्स, तो भी अनेक प्रकार की जो रिस्पॉन्स होते हैं ना, प्रतिक्रियाएं होती है वो देता है। ठीक है, यानी कि किसी भी समस्या को दूर करने के लिए कोई भी जीव जो है अलग प्रकार के रिस्पॉन्स देता है। बिल्ली है, अगर बच्चे को ही रोका जाए पिंजरे में तो वो खोलने की कोशिश करता है, वो रोता भी है, बुलाता भी है, किसी को इधर उधर भी देखता है, तो और जो बिल्ली है वो भी इसी तरीके से करेगी, कभी पंजा मारेगी, कभी देखेगी। मतलब बहुत सारे रिएक्शन जो है, बहुत सारे जो रिस्पॉन्स होते हैं वो हमारे देखने को मिलते हैं। वैरायटी ऑफ रिएक्शन ओनली गिव सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और इसमें जितने भी हमारे जो रिस्पॉन्स होते हैं ना, तो उसमें अलग अलग जो हमारी जो भी सक्सेस होती है उसके कुछ संभावना प्रदान करते हैं। किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स करेंगे तो उसमें संभावना प्रदान करेगी। जब वो जो कुंडी होती है उसे पंजा मारेगी, ऊपर की तरफ मारेगी, नीचे की तरफ मारेगी, थोड़ा थोड़ा हिलेगा, उसे पता चलेगा कि ये खुल के इधर जाएगा, ये इधर हिलेगा। तो मतलब जो रिस्पॉन्स होते हैं ना उसमें थोड़ी थोड़ी सक्सेस जो होती है, सफलता जो होती है, उसकी संभावना जो है, जब भी कोई भी हम प्रयास करते, कोई भी चीज सीखते हैं, तो उसे हमने थोड़ी थोड़ी हमारी जो सफलता होती है उसकी संभावना हमें लगती है कि हाँ हम सीख सकते हैं, इससे थोड़ी थोड़ी हमारी समस्याएं जो है वो उनका समाधान होने लगा है। ठीक है, इफ द ऑर्गेनिज्म विल मेक ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन देन द विल नेवर एबल टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स। तो भी कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि कोई भी जो जीव है, हमारे जीव में इंसान भी है इसके अंदर, अगर यदि कोई भी जीव जो है केवल एक ही प्रकार का अगर रिस्पॉन्स देगा यानी कि एक ही तरीके का रिएक्शन उसका होता है, तो वो कभी भी किसी भी समस्या को दूर नहीं कर पाता है। यानी कि अगर उसका एक ही तरीके का रिस्पॉन्स है, और एक ही तरीके का रिस्पॉन्स कब आता है, जब वो प्रयास नहीं करता है, वो सिर्फ एक ही प्रयास होता है उसका कि उस चीज से दूर हाथ धो के बैठ जाओ। ठीक है, तो इसमें हाथ धो के बैठने का मतलब क्या हो जाता है कि एक ही तरीके का रिस्पॉन्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बारिश आई है, स्टूडेंट्स का एक ही होता है हम छुट्टी कर ले, तो ये क्या है, क्योंकि उनका जो रिएक्शन है वो एक ही है कि हम छुट्टी कर लेते हैं। ठीक है, तो जब रिएक्शन जब एक ही तरीके का आएगा तो इसका मतलब क्या है, उसके सामने आने वाली किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना वो सीखेंगे ही नहीं। ठीक है, एबल टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स, तो किसी भी प्रकार की समस्या जो उनकी आने वाली है वो उनको दूर करना नहीं सीखेंगे। किस तरीके से चीजों को फॉलो करना है, किस तरीके से अपने ऑब्स्टिकल्स और बैरियर को हटाना है। बैरियर को हटाने के लिए भी उनका जिस भी तरीके की समस्या उसका वो सुलझाएंगे, इसी तरीके से वो अपना रिस्पॉन्स देंगे। तो एक ही तरीके का अगर रिएक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कभी अपनी बाधाओं को दूर नहीं कर पाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो एक ही तरीके का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। प्रयास जो होता है वो हमारे जीवन का सबसे मूल मंत्र होता है। प्रयास करके आप जीवन में किसी भी तरीके का हल जो है अपनी समस्या का कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है फॉर एग्जाम्पल कैट मेड वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्स टू ओपन द गेट। तो फॉर एग्जाम्पल से इन्होंने दिया है कि बिल्ली ने गेट खोलने के लिए मतलब कि कई तरीके का जो है रिस्पॉन्स जो है दिया है, तो कई तरीके का रिस्पॉन्स उसने दिया, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, लास्ट में उस गेट को खोल दिया। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो इसी प्रकार इंसान जो होता है वो कई तरीके का रिस्पॉन्स देगा। कभी उसको गुस्सा आएगा, ये चीज नहीं हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी बारिश का एग्जाम्पल लिया है, तो कभी गुस्सा आएगा, कभी व्हीकल नहीं मिल रहा है, कभी पानी में भीग रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके के बहुत सारे रिस्पॉन्स हमारे अगर आते हैं तो इसका मतलब हम पॉजिटिव वे में चल रहे हैं और हमारी जो चीजों को पाने का जो प्रयास है, हमारे जो वर्क को करने का जो प्रयास है वो हमारा सफल होगा। और अगर रिस्पॉन्स है कि ये हमारे जो रिस्पॉन्स है ये तभी आएंगे जब प्रयास किया जाएगा, और एक ही रिएक्शन जब आएगा जब हम सब चीजों से पीछा छुड़ा के घर पे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे रिस्पॉन्स होते हैं ये हमारे पॉजिटिव वे की तरफ हमें लेकर के जाते हैं, हमारी समस्याओं को दूर करना हमें सिखाते हैं और आने वाले जीवन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल था कैट को लेकर के दिया गया, बट ये जो एग्जाम्पल है सभी पर जो है यूज होता है, सभी पर यूज इन द सेंस सभी ऑर्गेनिज्म पर, ये सभी जीव जिसमें मानव भी आ जाता है सभी के ऊपर ये यूज होता है कि भाई इसको रिस्पॉन्स जो है अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स आने सही होते हैं या फिर एक ही तरीके का रिएक्शन। तो एक ही तरीके का रिएक्शन जो आता है वो कभी भी सक्सेस भी नहीं होता है और कभी भी उसकी समस्याएं कभी दूर नहीं होती है। और जब जो इंसान अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स जब आएंगे जब आप उस चीज को या कुछ भी करने का प्रयास जब आप करते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर 4 इसमें आ जाता है सडन सक्सेस। तो सडन सक्सेस में आ जाता है अचानक से सफलता हासिल करना। तो अचानक से सफलता का मतलब हो जाता है वैरायटी ऑफ रिएक्शन आर मेड एंड बाय चांस सम रिएक्शन रिजल्ट इनटू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब ये है कि कई तरीके का जो हमारा जो रिस्पॉन्स यानी कि कई तरीके का जो रिएक्शन जो है वो की जाती है, जैसे कि अचानक से बाय चांस यानी कि संयोगवश जो हमारी चीजें हो जाती है। तो बाय चांस सम रिएक्शन रिजल्ट इनटू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो संयोगवश जो है कोई एक जो हमारा किसी भी तरीके का जो रिस्पॉन्स है वो समस्या के समाधान को जो है प्रॉब्लम्स को जो है सोल्व कर सकता है। तो कई बार क्या होता है कि एक ही जो रिस्पॉन्स होता है उसी में हमारी जो समस्या का समाधान हो सकता है। दैट सक्सेसफुल रिस्पॉन्स इज नेवर प्लान्ड। तो जो सफलता का जो रिस्पॉन्स है वो हमारी किसी भी तरीके की प्लान नहीं होती, यानी कि पहले से ही प्लानिंग की हुई नहीं होती। हम किसी भी चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं तो हम अपने काम को प्लान कर सकते हैं, उसमें हम अपनी योजना बना सकते हैं, लेकिन सफलता किस तरीके से मिलेगी उसकी योजना हम नहीं बना सकते। वो अपने आप ही हमारे काम के रिस्पॉन्स के हिसाब से हमारी चीजें आती हैं सामने, मेहनत के हिसाब से।
ठीक है। इट टर्न इनटू सक्सेस बाय चांस इन द एक्सपेरिमेंट, इन द एक्सपेरिमेंट लिवर वाज ऑफ द प्रेस्ड बाय चांस। तो इनका कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का मतलब कि संयोग वंश यानी कि बाय चांस की जो सफलता में जो किसी भी तरीके का जो चेंज है, बाय चांस हमें कोई सफलता मिली है ना, तो वो तब्दील हो सकती है, लेकिन जो हमारा किसी भी तरीके का जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जो लीवर की जो चीजें होती है यानी कि जो एक्सपेरिमेंट की चीजें होती हैं, वो हमारा संयोग वंश ही क्या हो जाता है, दब जाती हैं वो चीजें, ठीक है, यानी कि प्रेस हो जाती हैं। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो बाई चांस हमारी किसी भी प्रकार की हमें सक्सेस मिल जाती है, तो उसमें जो हमारे प्रयोग यानी कि जो एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, वो संयोग वंश यानी कि बाई चांस ही प्रेशर में आ जाते हैं, दब जाती हैं चीजें, ठीक है। तो ये सडन सक्सेस में हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो भाई ये इसके अंदर जो है हमारा सडन सक्सेस यानी कि पॉइंट 4 है, ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है रिपीटेशन ऑफ सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। तो अभी जो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स जो हमारा रहता है, जो सफल रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया जो हमारी रहती है, तो उसकी बार बार रिपीटेशन में आना यानी कि बार बार वही चीजें होना, उन चीजों को दोहराया जाना। तो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन बाय द ऑर्गेनिज्म। तो वही जो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स जो होता है, वो किसी भी जीव के द्वारा बार बार लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसको दोहराना जो है आवश्यक भी हो जाता है और उसके स्वभाव भी हो जाता है, क्योंकि ये पता है कि ये काम तो करने से ही होगा, तो आप क्या करेंगे, अब वो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है कि भाई करेंगे तो ही होगा हमारा काम, तो वो हमारा जो है बार बार किसी भी जीव के द्वारा बार बार दोहराया जाता है। इट इज ऑलवेज द नेचर ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म टू रिपीट दोज रिस्पॉन्स which the serve to achieve the goal in experiment of cat passed the liver again and again। तो भी कहने का मतलब ये है कि किसी भी जीव के द्वारा अपने किसी भी तरीके के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो इतना भी हमारे रिस्पॉन्स होते हैं, उनको बार बार जो है प्रत्येक जीव के द्वारा उसको दोहराया जाना उसका एक स्वभाव हो जाता है। जैसे हमें पता है कि भी खाना रखा है तो हम उठा के खाएंगे तो ही खाया जाएगा, तो बार बार उस चीज को रिपीट कर दे, क्योंकि हमें पता है कि खाना रखा है, अगर हम नहीं उठा के खाएंगे तो वो नहीं खाया जाएगा। तो इसी तरीके से कोई भी जो जीव है उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो बार बार रिपीटेशन में आता है, क्योंकि वो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो जैसे प्रयोग किया गया है कि बिल्ली ने लिवर को जो है बार बार दबाया, लिवर को बार बार दबाने से क्या हो जाएगा, वो जो लॉक था वो खुल गया और बिल्ली जो है वो बाहर निकल पाई, ठीक है। तो उसे पता था कि भाई कोई भी चीज है, अब हमें पता होता है बाहर किसी की बेल होती है, हमें पता है कि बेल को बाहर से बजाएंगे तो कोई अंदर से आएगा, तो हम बार बार जो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है वो हम करते हैं, ठीक है। और कभी हेल्प के लिए जब हम किसी को बोलते हैं तो हमें पता है कि बार बार हम हेल्प के लिए बोलेंगे, चिल्लाएंगे, तभी हमारी कोई आवाज सुनेगा, तभी हमें कोई बचाएगा। तो ये हमारे सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होते हैं जिनको हम बार बार रिपीट करने का करते हैं, रिपीट करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है स्ट्रेंथिंग ऑफ रिस्पॉन्स। तो स्ट्रेंथिंग ऑफ रिस्पॉन्स का मतलब हो जाता है कि जो हमारा किसी भी तरीके का जो प्रतिक्रिया होती है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, अभी कितनी स्ट्रेंथ है, कितना सुदृढ़ है वो चीज, तो उसके बारे में से पता चलता है। व्हेन द सक्सेसफुल रिस्पॉन्स इज रिपीटेड मैनी टाइम इट ऑलमोस्ट बिकम द हैबिट बाय द गेटिंग मोर एंड मोर स्ट्रेंथ। तो अभी कहने का मतलब ये है कि कई बार है ना क्या होता है कि मतलब कि जो हमारा जो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होता है ना, वो रिपीटेड मैनी टाइम्स, तो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होता है वो बहुत बार जो है रिपीट किया जाता है, बहुत बार दोहराया जाता है। ऑलमोस्ट बिकम द हैबिट बाय गेटिंग मोर एंड मोर स्ट्रेंथ, और वो क्या करता है, लगभग आदत सी बन जाती है हमारी, ठीक है। तो एक बार ताकत बढ़ने के साथ साथ लगभग आदत सी बन जाएगी हमारी उस चीज को बार बार दोहराने के बाद। एंड मोर स्ट्रेंथ एंड लेटर कैट वाज वेरी कंफर्टेबल इन ओपनिंग द केज। जैसे कि जो बिल्ली थी वो पिंजरा खुलने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, अपने जो काम में बार बार अगर हम किसी काम में मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि हम हमारे एग्जाम है, बार बार हम पढ़ रहे हैं, बार बार हम मेहनत कर रहे हैं, और जैसे एग्जाम होकर हमारा रिजल्ट आ जाता है, हम पास हो जाते हैं, तो हम बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही सहज महसूस करते हैं। तो इसी तरीके से रिपीटेशन ऑफ सक्सेसफुल रिस्पॉन्स ही हमारा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर देखते हैं अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो वही गोल्स को अचीव करने के लिए यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए इसमें रहता है दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ लर्निंग वेयर द अचीवमेंट ऑफ गोल गिव सेटिस्फैक्शन एंड इट एक्ट्स ऑफ द रिफोर्समेंट आल्सो स्ट्रेंथ एंड द लर्न रिस्पॉन्स। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या उद्देश्य को प्राप्त अगर हम करते, कोई भी गोल अगर हम अचीव करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, अचीव गोल गिव द सेटिस्फैक्शन। तो हमें क्या देता है, हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, हमें खुशी भी प्राप्त होती है, संतुष्टि भी प्राप्त होती है। एंड इज रेनफोर्समेंट या री इनफोर्समेंट। तो इसके अंदर क्या रहता है, फिर हमारा जब संतुष्टि प्राप्त होती है तो ये बहुत ही क्या करती है, सुदृढ़ीकरण हम जिसको बोलते हैं, यानी कि बहुत ही दृढ़ता, बहुत ही कठोर, बहुत ही मजबूत हमें जो है वो अंदर से बना देती है।
ठीक है। तो वो क्या करती है, हमारे जो ब्रिडिकर में से सीखी हुई जितने भी हमारी जो प्रोसेस होता है ना, जो भी हमने सीखा है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जितने भी हमने प्रयास किए हैं, जितने भी हमने बैरियर को तोड़ा है, जितनी भी हमने मुश्किल चीजों को सहन किया है, प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है, तो वो क्या हो जाती है, सारा का सारा जो प्रोसेस है वो हमारा अंदर से बहुत ही क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ लर्न रिस्पॉन्स, यानी कि बहुत ही मजबूत जो है वो हम अंदर से हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। तो pressing of liver help the cat of its piece of meat and the satisfy its hunger drive, and thumbs make the लिवर प्रेसिंग रिस्पॉन्स मोर स्ट्रेंथ। तो भाई जैसे ये हमारे जो लिवर दबाना, लिवर का मतलब क्या हो जाता है, बटन टाइप होता है, बजरंग जिसको बोल देते हैं। तो इसमें जो लिवर जब दबाती है बिल्ली, तो मांस का टुकड़ा खाने में उसको मदद मिलती है और उसकी भूख शांत हो जाती है, जिससे लिवर दबाने का जो प्रोसेस होता है वो और भी मजबूत हो जाता है। उसे पता है कि जैसे वो उस बटन को, उस लिवर को दबाएगी, उसी प्रकार से उसको जो खाना है, जो मीट का टुकड़ा है, वो उसको मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से लीवर एक ऐसा प्रोसेस बनाया बीच में कि वो उसको जो है दबाएगी तो उससे जो मीट का टुकड़ा है वो उसको मिल जाएगा, खाने की जो चीज है उसको मिल जाएगी, तो वो चीज जो है वो मजबूत हो जाती है। तो ऐसे ही सभी के साथ ऐसे ही होता है, जितने भी हमारे जीव होते हैं, जितने भी मनुष्य है, उनके जीवन में भी ऐसा ही होता है। उनको पता है कि मेहनत करेंगे तो ही हमें चीज मिल पाएगी। ठीक है। तो इसी प्रकार से इसीलिए वही चीज जो है रिस्पॉन्स और रिपीटेशन में बार बार आती है, क्योंकि हमें पता है कि इस चीज के बगैर ये चीज नहीं होगी। तो इसलिए वो जो चीजें होती है वो हमारी बहुत ही ज्यादा ऐसा रिजल्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये अचीवमेंट ऑफ वो अपने गोल को अचीव करने के लिए रिपीटेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और फिर वो हमें सेटिस्फेक्शन देती है और हमें शांति महसूस होती है अपनी इस रिपीटेशन को करके, और हमें पता होता है आगे के लिए भी हमारा जो एक्सपीरियंस हो जाता है कि भी हम इस तरीके से करेंगे तो हमें आगे चीजें मिलेंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। तो लर्निंग बाय किसके द्वारा सीख रहे हैं, ट्रायल एंड एरर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, यानी कि प्रयास कर रहे हैं, एरर भी आ रहे हैं, रुकावटें भी आ रही हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, रुकावटें और एरर आ रहे हैं, गलतियां भी कर रहे हैं, और गलतियों से जो सीखना होता है वो हमारा बोला जाता है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। ठीक है। तो गलतियों से सीखना हमारा ही रहता है। तो ये जो हमारा दिया गया है इसके अंदर, द मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर आर यूज्ड व्हेन। तो भाई ये जो हमारा जो प्रोसेस होता है ना ट्रायल एंड एरर का, ये हमारा प्रयोग तब किया जाता है जब, कब, फर्स्ट पॉइंट्स के अंदर हम देखेंगे इसको। इन्होंने बताया द लर्नर इज कंप्लीटली मोटिवेटेड एंड सी द गोल क्लियरली। कि भाई जो लर्नर होता है ना, जो सीखने वाला होता है, वो कंप्लीटली प्रेरित होता है, उसको पता होता है सारी चीजों का। ठीक है। और उसमें जो गोल्स होता है ना, जो उसके सामने जो उसका लक्ष्य होता है, जो उसका जो उद्देश्य होता है, जो उसे करना होता है, वो उसको बिल्कुल ही साफ दिखाई देता है। ठीक है। तो ये जो हमारा मेथड होता है ट्रायल एंड एरर वाला, तो इसमें जो सीखने वाला जो लर्नर होता है वो पूरी तरीके से प्रेरित होता है और उसको उसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है। ठीक है। द कैट ट्राई टू गेट इन टू द सेंटर ऑफ द केज ओनली बिकॉज इट इज हंग्री एंड नाउ दैट देयर इज फूड एट द सेंटर ऑफ द केज। तो फिर से बिल्ली का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि भाई बिल्ली जो है वो कहाँ गई, बिल्ली जो पिंजरे में गई। ठीक है। बिल्ली पिंजरे के बिल्कुल बीच में जाने की कोशिश उसकी केवल इसीलिए करी थी, क्यों करी थी, क्योंकि जो बिल्ली है वो भूखी थी, वो जानती थी कि पिंजरे का जो बीच है ना, वहां पर ही जो मांस का टुकड़ा वो टंगा हुआ था। ठीक है। तो जो मांस का टुकड़ा जो टंगा हुआ था वो हमारा कहाँ था, बिल्कुल ही सेंटर के अंदर। तो इसीलिए बिल्ली को पता था कि मांस का टुकड़ा यहाँ, तो इसीलिए उसने कहाँ कोशिश करी जाने की, बीच में कोशिश करी जाने की। ठीक है। तो इसमें क्या बता दी, कंप्लीटली मोटिवेटेड थी, प्रेरित थी वो कि वहां पर मांस का टुकड़ा है, उसका गोल जो है वो क्लियर था, क्योंकि उसने मांस के टुकड़े तक पहुंचना था। ठीक है। तो ये जो हमारी चीजें होती हैं ये हमारे गोल्स को करती है क्लियर, और हमारे जो मोटिवेटेड जब हम होते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को ही देखते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया नंबर 2 व्हेन। तो ये हमारा क्या मेथड है, ये हमारे ट्रायल एंड एरर का मेथड है कि जो हम प्रेरित भी हैं और हमें हमारा गोल दिखाई दे रहा है तो हम वहां पर सीधे चले जाते हैं। तो वो जो चीजें हैं वो पिंजरे में फंसी है, फिर वो निकल नहीं पाई है, तो इस तरीके की चीजें तो उसके साथ बाद में हुई है ना। पहले तो उसका गोल्स क्या था, उसका गोल्स यही था कि मुझे भूख लगी है और उसको पेट भरना है, तो इसलिए वो सीधी गई मीट के पास और उसने मीट जो है वो खा लिया। तो इसके बाद की जो चीजें हैं, वो जो एरर आए हैं वो वहां पर फंस गई है, वो हमारे एरर और ट्रायल है, क्योंकि इसने ट्रायल करके देखा, एरर रुकावटें आई, तो फिर उस जो रुकावटें हैं उनसे कैसे बाहर निकलना है, फिर वो उसने सीखा कि मैं अंदर चला तो गया लेकिन बाहर अगर वो नहीं निकल पाया तो वो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि व्हेन रिपीटेशन और लर्न एक्टिवेटेड अलोन आर नॉट सफिशिएंट। तो मतलब कि जब हमें केवल जो सीखी हुई जो भी हमारी कोई भी चीज है ना, जो भी एक्टिविटी है वो हमारी पर्याप्त नहीं होती है, यानी कि हमने जो भी कोई जिस भी प्रकार का हमें बोध है या फिर कोई भी चीज हमने सीख ली है, कोई भी एक्टिविटी हमने सीख ली है, तो वो पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं होती कोई भी सीखी हुई, क्योंकि हम समस्या और जो सिचुएशन होती है उसी से बहुत अच्छे से सीख पाते हैं।
ठीक है। तो हमारे जो भी परसेप्शन है, लर्न एक्टिविटी है, अलोन द नॉट सफिशिएंट, तो ये सारी चीजें अकेली जो है वो पर्याप्त नहीं होती है। नंबर 3, व्हेन द लर्न फेल टू फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम थ्रू द परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज। तो वही जब सीखने वाला जो लर्नर होता है ना, यानी कि जो सीखने वाला, जब तक वो किसी भी चीज को लेकर के फेल होता है, ठीक है, तो उसकी जो समझ है, बुद्धि, भाषा, सबके माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में जब वो बिल्कुल फेल हो जाता है, यानी कि वो अपनी सारी लैंग्वेज की ताकत, जितनी भी उसके अंदर बुद्धि, इंटेलिजेंस की ताकत है, जितनी उसके अंदर समझदारी, अंडरस्टैंडिंग की चीजें, उसके परसेप्शन जो पहले जो चीजें सुनी हुई है, उन वो मेथड भी उसके अंदर लगा लेता है। और जब उसके बावजूद भी क्या हो जाता है, वो जो सीखने वाला क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। तो देन द प्रोसेस ऑफ द ब्लाइंडली ट्राई टू वेरियस ऑफ डायरेक्शंस एंड कमेट इज एरर ऑफ, तो ऑटोमेटिक एरर और हमारा एलिमिनेट, देन द फाइनली अराइव एट द करेक्ट रिस्पॉन्स। तो अभी उसके बाद क्या होता है, तो उसमें जब क्या करता है, ये सारी की सारी जो चीजें होती है उसमें फेल होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, तब देन द प्रोसेस ऑफ द ब्लाइंडली, तो उसमें क्या करता है, उसका जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोसीड जो करता है ना, तो वो ब्लाइंडली प्रोसीड करता है, अंधाधुंध वो बढ़ता रहता है। ठीक है, अंधाधुंध आगे बढ़ने से क्या हो जाएगा, ट्राई द वेरियस डायरेक्शंस, तो वो क्या करता है, वो अलग अलग दिशाओं में प्रयास करना स्टार्ट कर देता है, अलग अलग डायरेक्शन में प्रयास करना स्टार्ट कर देता है, जब वो एक जगह फेल हो जाता है। ठीक है, और क्या करता है फिर वो फिर वही चीज करता है, कॉमेटिव एरर जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि गलतियां करना स्टार्ट कर देता है, और फिर एलिमिनेटेड देन द फाइनली अराइव्स, और उन्हें दूर करता है, फिर वो गलतियां भी करता है, गलतियों से जो नुकसान होता है उसकी भी भरपाई करता है, फिर उनसे वो सीखता भी है, उन्हें दूर करता है, और अंत में क्या हो जाता है, अंत में सही जो उनकी चीजें होती है, जो करेक्ट जो चीजें होती है, करेक्ट जो रिस्पॉन्स होता है, वहां तक पहुंच पाता है। और ये जो प्रोसेस है ना, फेल होने का जो प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस और लैंग्वेज, और जो भी हमारे परसेप्शन होते हैं, अगर इनसे फेल होने का प्रोसेस से अगर कोई नहीं गुजरता है, तो वो करेक्ट रिस्पॉन्स तक भी नहीं पहुंच पाएगा। वो अपने आप से, अगर किसी ने गाइड कर दिया, किसी की गाइडेंस से ही आप चल रहे हो, फेल नहीं होते हो, तो आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होगा। जबकि आप खुद फेल होगे, फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद, आप किसी से सलाह ले सकते हैं, गाइडेंस हो सकती है, लेकिन जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो आपको खुद करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप करेक्ट रिस्पॉन्स तक पहुंच पाएंगे। तो ये हमारा लर्निंग का एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है, ट्रायल एंड एरर, यानी कि अपनी ही गलतियों से सीखना। गलती इंसान कब करेगा, जब वो किसी भी काम को करने का प्रयास करता है। तो काम को करने का प्रयास ही ये बताता है, कोई भी इंसान जब गलती करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने उस काम को करने का प्रयास किया है। इसलिए गलती जो है वो पॉजिटिव थिंग्स है, नेगेटिव नहीं होती है। तो मिस्टेक जो करो, तो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालना सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ट मेथड होता है, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये यहीं पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं।